ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ाकर। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये जो कथाकथित रिपोर्ट, कथाकथित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा जारी किए जाने के क्लेम्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन ने सियासत की सांसें बढ़ा दी हैं, या फिर यूं कहूं कि ऑक्सीजन को लेकर महाझूठ कौन बोल रहा है, इस बारे में आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में तबाही का मंजर था और इस बात से हर कोई वाकिफ है। और उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में कई लोगों की जान गई और इसी वजह से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर पूरे देश भर में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं कहा संबित पात्रा ने, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, करीब 12 राज्यों में दिल्ली की वजह से सिचुएशन खराब हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से लोगों की जान चली गई। जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के कई नेता सामने आए और उन्होंने जमकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। इस कड़ी में सांसद गौतम गंभीर भी खुलकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफी मांगने की बात कही। सच्चाई ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को मुख्य कहते हैं, वो बाहर आए और पूरे देश की जनता से अपोलोजाइज करें, क्योंकि इस वक्त पे भी इतनी घिनौनी राजनीति सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया दिल्ली सरकार पर, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए उन्हें बेसलेस कहते हुए कहा कि इस तरह की कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। और इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि इस तरह की रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार होती है, बीजेपी इस पूरे मामले पर महा झूठ बोल रही है। क्या कुछ आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए बीजेपी पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यह महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता
और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट सामने है ही नहीं और बीजेपी अपनी तरफ से कोई तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देकर इस तरह के इल्जाम लगा रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी मैदान में उतरे और दिल्ली सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज देता हूं कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो वो मुझे दिखाए और उस पर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ऐसी कोई रिपोर्ट जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो और उस पर अपने हस्ताक्षर कर अप्रूव किया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर है तो मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि मुझे इस कमेटी के सदस्यों की मंजूरी दिखाए, मुझे इस कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर दिखाए जहां पर इन्होंने इस कमेटी की इस कथाकथित रिपोर्ट को अप्रूव किया और अपना ठप्पा उस पर लगाया। तो दिल्ली सरकार ने जैसे ही बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया तो उसके बाद संबित पात्रा एक बार फिर से सामने आया और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया ये आपको बताते हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जी एक बार पैरा नंबर 7 पढ़िए जो मैंने एफिडेविट इस ट्वीट में अटैच किया है और उसमें आप देखिए कि सब कमेटी ने ऑक्सीजन ऑडिट पर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि मनीष जी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसके बाद लग रहा है कि ये लड़ाई अभी यही नहीं रुकने वाली है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और बयान सामने आएंगे। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।